तो वो डिपेंड करेगा कितनी सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो इसमें आप पहले रीड करोगे या क्वेश्चन देखोगे? देखनी पड़ेंगे, इंफॉर्मेशन मेन वाली जो है बहुत ही कम है। ओके। तो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे लोगों ने? 14 और 15? 14 और 15? अच्छा चलिए, पहले 14th क्वेश्चन, अच्छा 16th भी। 14th क्वेश्चन, ऑलराइट। 14th क्वेश्चन कहता है इन ऑपरेशंस तारा could have received the same grade as। मुझे ये बताना है कि ऑपरेशंस में तारा का जो ग्रेड है वो किसके बराबर हो सकता है। ओके, किस बंदे के बराबर हो सकता है। तो पहले तो तारा की बात करते हैं, तारा ऑपरेशंस में। ओके, अब ये जो 2.4 है ये 5 चीजों का एवरेज है। तो अगर मैं इसको इंटू 5 कर दूं तो टोटल ग्रेड 12 हो जाएगी मेरी। ओके, जिसमें से यहां पर मुझे B गिवन है और B का मतलब है, B का मतलब क्या है अभी? B का मतलब 4 है। तो इन चारों का टोटल दैट मींस 8 होना चाहिए। अब बताओ जरा 8 कैसे बनेगा? इन स्कोरिंग को यूज करते हुए 4 चीजों का टोटल 8 कैसे बनेगा? जिसमें ध्यान रखना, जिसमें मुझे ये भी ध्यान रखना है कि तारा का ग्रेड 3 कोर्सेज में सेम भी होना चाहिए। बताओ 8 कैसे बनाओगे? सर एक बार रिपीट करना। क्यों, कौन सा वाला पार्ट? 8 बनाने वाला। नहीं 8 तो अभी बनाया ही नहीं है, बट 8 कहां से आया ये पूछना चाह रहे हो? हाँ हाँ हाँ। टोटल 12 बन गया, ये क्लियर है? यस सर। जो उसमें से 1 मार्क्स 4 दे रखे हैं वो क्लियर है? हाँ सर, भाई समझा दो, मतलब समझ नहीं आया एक बारी। नहीं नहीं, कौन सा वाला पार्ट समझ में? पूरा ही समझा दो एक बारी। 12 कैसे आया वो क्लियर है? नहीं, एक बारी अच्छा, समझा तो दो। 2.4 क्या चीज है वो क्लियर है? हाँ 2.4 की जीपीए है। तो कैसे निकाला है जीपीए वो पता है? नहीं। डिवाइड बाय 5 करके। ठीक है सर। टोटल मार्क्स को डिवाइड बाय 5 करके। ठीक है सर। तो टोटल मार्क्स के लिए 2.4 इंटू 5 आया होगा, वो 12 होता है। राइट। और 12 में से 1 मार्क्स 4 गिवन है मुझे, राइट। तो बचे हुए 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स टोटल 8 होने चाहिए। हाँ जी सर। बस अभी वहीं तक पहुंचे। ठीक है सर। ठीक है, तो बचे हुए 4 मार्क्स का टोटल 8 होना चाहिए, जिसमें से कोई एक ग्रेड ऐसा है जो एग्जैक्टली 3 बार आएगा। ओके, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, कौन बताएगा मुझे? सर 2 ही पॉसिबिलिटी आंसर की। एक ही पॉसिबिलिटी है, 4 4 4 एंड 4 0 4 0। यस सर। बस यही एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास, 4 4 4 एंड 0 0। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट से। ओके, सर 2 2 वाला सर क्यों नहीं सकते? 4 बार 2 ले सकते हैं अगर। अगर 4 बार 2 ले लोगे तो सेम ग्रेड कितनी बार आ गई? एग्जैक्टली 3 नहीं होगा सर। वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर 4 बार 2 ले लोगे तो सेम ग्रेड ओके कितनी बार आ गई? ओके, ओके ओके। बाकी लोग क्लियर है? चलिए बढ़िया। तो इसका मतलब जो तारा के ऑपरेशंस में ग्रेड होगी वो या तो बी होगी या एफ होगी, क्योंकि या तो 4 नंबर आ सकते हैं उसके या 0 नंबर आ सकते हैं। तो तारा की जो ग्रेड है ऑपरेशंस में वो या तो बी होगी या तो एफ होगी। यहां तक बता दो, कोई दिक्कत है तो? एनीबॉडी, यहां तक कोई दिक्कत है तो? नहीं। तो अब बस मुझे ऑप्शंस के हिसाब से ये देखना है कि कौन सा बंदा है जिसका ऑपरेशंस में ग्रेड या तो बी हो सकता है या एफ हो सकता है। तो जरा ऑप्शंस पढ़ें एक बारी। ऑप्शंस पहला है इस्मत, तो इस्मत का ग्रेड ए है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। हरी, हरी का ग्रेड डी है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। जगदीप, जगदीप का ग्रेड सी है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। कैन वी से डी ऑप्शन मेरा आंसर है? ऑल ऑफ यू बताइए, जल्दी बताइए।
ओके, अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे कि प्रीति का स्टैटिस्टिक्स में क्या ग्रेड है। अब प्रीति का जीपीए 3.2 है, इंटू 5 करोगे तो टोटल जो है वो 16 हो जाएगा, जिसमें से ये 0 है, हाँ जी, ये 2 है और ये भी 2 है। तो बताओ 16 बनाने के लिए हमें कितने मार्क्स और चाहिए? एवरीबॉडी, 16 बनाने के लिए हमें कितने मार्क्स और चाहिए?